हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को रेलवे ग्रुप टी के लिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो टाइम एंड वर्क का जो भी क्वेश्चंस कराऊंगी वो जैसे कि एकांतर डेज या वैकल्पिक दिनों पर आधारित क्वेश्चन कराने वाली हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है। यदि ए काम शुरू करता है और वैकल्पिक दिनों पर काम करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। यानी यहाँ पर ए कार्य को 20 दिन में कर रहा है, बी कार्य को 25 दिन में। अब यहाँ पर 20 और 25 दोनों का एलसीएम 100 ले लेंगे। 20 से 100 5 बार में चला जाएगा और 25 से 4 बार में। यहाँ पर कहा गया है क्वेश्चन में एक कार्य शुरू कर रहा है, यानी ए के द्वारा कार्य शुरू किया जा रहा है। तो पहले दिन ए आ जाएगा और ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है। फिर बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है। यानी दोनों को मिलाकर यहाँ पर 2 दिन में ए एक दिन कर लेगा और बी, तो 2 दिन में इन दोनों ने मिलकर ए और बी दोनों ने मिलकर 9 यूनिट कार्य को कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ जो आता है, यहाँ टोटल यूनिट आता है, यानी टोटल वर्क आता है। तो 100 टोटल है 100 यूनिट काम है। और दोनों मिलकर 2 दिन में ए और बी द्वारा 2 दिन में 9 यूनिट कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। और टोटल कार्य ए और बी दोनों के द्वारा करवाना है 100 और 9 काम कंप्लीट हो गए हैं। तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये 100 के करीब पहुंच सके। तो यहाँ से 99 हो जाएगा। जब इस साइड 11 का मल्टीप्लाई किए यूनिट में, तो डेज में भी यानी दिन में भी 11 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 22 दिन। तो 22 दिन में 99 यूनिट काम कंप्लीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर टोटल 100 यूनिट है और 99 कंप्लीट हो चुके हैं। तो बचा 1 यूनिट कार्य, जो कि 1 यूनिट कार्य बचा है और ए के द्वारा शुरू किया जा रहा है, तो ए ही आएगा। और ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर रहा है। ए की क्षमता है 5, बचा हुआ शेष कार्य है 1 और ए की क्षमता ए से शुरू किया जा रहा है काम को, तो ए का है 5, तो बटा में आ जाएगा 5। और यहाँ पर कहा गया है, जो कि आ गया है 22 दिन में 99 यूनिट कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 22 सही 1/5 आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में समाप्त कर रहा है, जबकि सी 36 दिन में समाप्त कर रहा है। यहाँ पर ए बी सी ये तीनों एकांतर दिनों पे काम कर रहे हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए कार्य को 18 दिन में कर लेगा, बी कार्य को 24 दिन में कर लेगा और सी 36 दिन में कर लेगा। यहाँ पर 18, 24, 36 इन तीनों का एलसीएम 72 आ जाएगा। और यहाँ जो आता है ये टोटल वर्क होता है। तो 72 यूनिट कार्य जो कि ए बी सी द्वारा 18 दिन में, 24 दिन में और 36 दिन में किए जाएंगे। 18 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4, 3 और 2, यानी 18 से 4 बार में, 24 से 3 और 36 से 2 बार में चला जाएगा 72। अब यहाँ पर ए बी सी तीनों एकांतर दिन पर कार्य करते हैं, यानी पहले दिन ए आएगा और ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है। फिर दूसरे दिन बी आएगा और बी कार्य को कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है और सी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है। यानी एक दिन यहाँ हो गया, एक दिन ए का, एक दिन बी का और एक दिन सी का। तो यहाँ से आ गया 3 दिन, यानी 3 डेज आ गया। यहाँ से आ गया 3 डेज आ गया।
और यहाँ पर इन तीनों का यूनिट को क्षमता को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से आ रहा है 7 और 2 9। तो 3 दिन में ए बी सी तीनों के द्वारा 9 यूनिट काम को कंप्लीट कर चुके हैं। तीन दिन में ए बी सी तीनों मिलकर 9 यूनिट काम कंप्लीट कर चुके हैं और टोटल कार्य जो कि 72 है। तो यहाँ पर 9 में मैं यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर दूँगी। जब 8 का मल्टीप्लाई करूँगी ताकि ये काम जो कि 72 है और 72 यूनिट काम को कंप्लीट कराना है। तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई कर लूँगी तो यहाँ से आ जाएगा 72 और 72 यूनिट ही हमें कार्य चाहिए। तो जब इस साइड 8 का मल्टीप्लाई किए हैं तो इस साइड भी 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 24 दिन में ए बी सी तीनों मिलकर 72 यूनिट कार्य जो कि टोटल है 24 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 दिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इन सभी टाइप का क्वेश्चन जो कि सभी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट टाइप भी यहाँ से चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर रहा है। बी ए के साथ केवल विषम दिन पर कार्य कर रहा है। बी ए के साथ केवल विषम दिन पर यानी ऑड डेज पे कार्य कर रहा है। उसके बाद कहा गया है बी सी के साथ सम दिनों पे कार्य कर रहा है। बी सी के साथ इवन डेज पे कार्य कर रहा है। तो काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? तो यहाँ पर भी सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, यानी ए कार्य को 20 दिन में कर लेगा, बी कार्य को 15 दिन में कर लेगा और सी 12 दिन में। 20, 15 और 12 इन तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। 3 से चला जाएगा, 20 से 3 बार में चला जाएगा, 15 से 4 बार में और 12 से 5 बार में 60 चला जाएगा। उसके बाद कहा गया है जैसा कि बी ए के साथ, तो यानी यहाँ पर बी आएगा और ए दोनों मिलकर विषम डेज में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ ए जो कि ए का इफिशिएंसी 3 है और बी का है 4। ए का है 3, बी का है 4 और ए का है 3। तो यहाँ पर बी प्लस ए ले लेंगे। यहाँ लेना होगा बी प्लस ए जो कि इन दोनों का सम कर लेंगे। 3 और बी का है 4 और सी का है 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2 दिन में ये बी प्लस ए एक साथ सम दिनों पे। तो यहाँ पर एक ही दिन आएगा, एक दिन में ये दोनों मिलकर 7 यूनिट कार्य कर लेंगे। 4 और 3 7, इन दोनों का सम लेना था। फिर यहाँ पर कहा गया है क्योंकि साथ में मिलकर कर रहे हैं तो एक दिन में ही करेंगे। और फिर कहा गया है यहाँ पर बी सी के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा बी यहाँ ए रहेगा बी ए के साथ। उसके बाद यहाँ पर बी सी के साथ, बी प्लस सी, यहाँ आ जाएगा बी प्लस सी। तो बी है 4 और सी का है 5 यूनिट, सी का है 5 यूनिट, यानी ये दोनों एक दिन में। तो यहाँ हो गया 1 डेज और फिर यहाँ पर 1 डेज, यहाँ पर आ जाएगा 5 और 4 9। तो यहाँ से एक दिन यहाँ और एक दिन यहाँ, एक दिन बी और ए के द्वारा 7 यूनिट कार्य किया जा रहा है, फिर बी और सी के द्वारा एक दिन में 9 यूनिट कार्य किया जा रहा है। अब यहाँ पर 2 यूनिट हो गया, मैं इस साइड कर रही हूँ। 2 डेज हो गया, एक दिन यहाँ और एक दिन यहाँ, 2 डेज में 7 यूनिट और यहाँ से 9 यूनिट ले लेंगे। बी और ए का 7 यूनिट, बी और सी का यहाँ से ले लेंगे 9 यूनिट। तो यहाँ से आ जाएगा 16 यूनिट जो कि ए दोनों मिलकर यहाँ पर सम और विषम दोनों दिनों का लेकर यहाँ पर 16 यूनिट हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 16 यूनिट। और टोटल वर्क जो कि है
टोटल वर्क 60 यूनिट है, यहाँ पर 60 यूनिट है, यहाँ पर जो आता है ये टोटल वर्क होता है 60 यूनिट है। और 16, तो हमें 16 में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमें 60 के करीब पहुंचना है, या तो 60 आना चाहिए, नहीं तो 60 के करीब पहुंचने के लिए मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ से आ जाएगा 48 यूनिट। तो यहाँ पर 48 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। जब यहाँ पर 48 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है, जब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किए हैं तो डेज़ में भी 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 6 डेज़, यानी 6 दिनों में 48 यूनिट कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। 6 दिनों में 48 यूनिट कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। और अब बचा है टोटल यूनिट जो कि 60 है। टोटल यूनिट 60 है, उसमें से 48 यूनिट कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। तो 2 इधर और 10, यानी 12 यूनिट शेष कार्य बचे हैं। 12 यूनिट शेष कार्य बचे हैं, शेष जो कि 12 बचे हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि बी और ए के साथ शुरू कर रहा है, बी और ए से शुरू किया जा रहा है, तो सबसे पहले बी और ए ही आएगा। तो बी और ए आएगा। फिर एक दिन के लिए, ये एक दिन में 7 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर एक दिन आ जाएगा। एक दिन यानी यहाँ से हो जाएगा 1 और 6, 7 दिन में यहाँ पर 7 यूनिट हो जाएगा एक दिन का बी और ए का। तो यहाँ पर 7 ऐड हो जाएगा 48 में, 48 में 7 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 55 यूनिट। यहाँ जो कार्य कंप्लीट हो चुके हैं बी और ए, एक दिन में 7 यूनिट कार्य कर लेंगे, तो 48 + 7 ये हो जाएगा 55 यूनिट। 55 यूनिट कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसा कि बी ए सबसे पहले आए, उसके बाद बी और सी आ जाएंगे। तो बी और सी जो कि कार्य को कर रहे हैं एक दिन में, दोनों मिलकर बी और सी के द्वारा एक दिन में 9 यूनिट कार्य किया जा रहा है। और टोटल 55 यूनिट कार्य हो चुके हैं और सिर्फ 60 है। इस 60 में से 55 कार्य कंप्लीट हो चुके हैं। जब 55 कार्य कंप्लीट हो चुके हैं तो और बचा है 5 यूनिट, और कार्य जो कि 5 यूनिट बचा है। तो यहाँ देखिएगा 7 यूनिट हो चुके हैं एक दिन में। फिर यहाँ पर 55 में से 60 में से 55 को माइनस करेंगे, शेष बचा 5 यूनिट कार्य। जब 5 यूनिट कार्य बचा है और बी और सी ये दोनों एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर रहे हैं, तो बटे में आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 7 सही 5/9। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 7 दिन यहाँ पर आ गया और शेष कार्य न्यूमरेटर अंश में है और डिनोमिनेटर हर में है बी और सी का यूनिट, बी और सी का क्षमता। तो यहाँ से 7 सही 5/9, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है पी किसी काम को 9 दिनों में करता है, क्यू 12 दिनों में करता है। काम को क्यू के द्वारा शुरू किया जाता है और दोनों मिलकर एकांतर दिनों पे काम कर रहे हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। पी सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, पी और क्यू। पी कर रहा है 9 डेज में, पी 9 दिनों में कार्य को कर रहा है, और क्यू कर रहा है यहाँ पर क्यू करेगा 12 दिन में। 9 और 12 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 36। एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 36। तो पी 9 दिन में 36 यूनिट कार्य को कर लेगा 4 की इफिशियंसी से, और क्यू 12 दिन में 36 यूनिट कार्य कर लेगा 3 की इफिशियंसी से। यहाँ जो आता है जैसा कि बता चुकी हैं हम लास्ट सभी क्वेश्चंस में, यहाँ जो आता है टोटल यूनिट आता है, टोटल यूनिट आता है। और यहाँ पर कहा गया है क्यू के द्वारा, इसमें अब कहा गया है, पहले तो जैसे कि ए द्वारा शुरू किया जाता था, अब यहाँ पर शुरू के जो थे उसी से शुरू किया जाता था। यहाँ पर है क्यू के द्वारा शुरू किया जा रहा है, सेकंड पर्सन के साथ कार्य को शुरू किया जा रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले क्यू आ जाएगा। क्यू कार्य को क्यू एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है। फिर यहाँ पर पी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर दोनों मिलकर एक दिन यहाँ हो गया और एक दिन यहाँ हो गया, दोनों मिलकर 2 दिन में दोनों मिलकर कार्य को कर लेंगे 7 यूनिट कार्य कर लेंगे। दोनों यूनिट को
ऐड करना होगा। तो यहाँ से 2 दिन में 7 यूनिट काम कंप्लीट हो चुके हैं, 7 यूनिट कार्य जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए टोटल 36 यूनिट कार्य, 36 यूनिट टोटल कार्य है। तो हमें 7 में कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करना होगा, कौन सी नंबर का मल्टीप्लाई करें ताकि 36 के करीब पहुँच सके। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमें 36 के करीब पहुँच सकेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 35। जब इस साइड 5 का मल्टीप्लाई किए हैं तो सेम नंबर का डेज में भी जब यूनिट में जो मल्टीप्लाई किया जाता है सेम नंबर का डेज में भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10 डेज, 10 डेज। तो 10 डेज में जो कि 35 यूनिट काम कंप्लीट हो चुके हैं, 35 यूनिट 10 डेज में 35 यूनिट काम कंप्लीट हो चुके हैं। बचे हुए और 1 यूनिट है, टोटल 36 है, 35 कंप्लीट हो चुके हैं तो शेष बचा है 1 यूनिट, शेष रिमेनिंग वर्क 1 यूनिट बचा है। तो यहाँ से एक न्यूमरेटर में जो शेष बचता है हमेशा न्यूमरेटर अंश में आता है। और यहाँ पर 10 डेज, तो यहाँ पर 10 सही 1 और कहा गया है क्यू के द्वारा कार्य शुरू किया जाता है। तो जिस पर्सन के द्वारा शुरू किया जाता है तो वही डिनोमिनेटर हर में आता है। तो बटा में आ जाएगा क्यू का, क्यू एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है तो बटा में आ जाएगा 3। तो यहाँ पर 10 दिन लग रहा है और एक शेष बचा हुआ कार्य है। अब बचा हुआ कार्य को क्यू शुरू करने आएगा क्योंकि क्यू के द्वारा शुरू किया जाता है तो क्यू ही आएगा। तो यहाँ पर 10 सही 1/3 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। गाइज आज का ये सेशन यदि आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।